स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैलेट फोर्क ट्रक्स के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ज़रूरत क्यों है इस तरह का ऊट-पटांग चीज़ का पैलेट, फोर्क, ट्रक ब्ला ब्ला ब्ला। तो हिसाब ये है कि हम लोग मास प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको आज कोई बोलता है कि हमको A4 शीट चाहिए और इसका 1 करोड़ पीस चाहिए, आराम से बन जाता है, कोई टेंशन वाली बहुत सारे फैक्ट्री तो वो डेली आउटपुट रखते हैं। तो मास प्रोडक्शन हो जाता है। अब रहा होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वहीं हो या उसी कॉन्टिनेंट में भी हो जिस कॉन्टिनेंट में वो कंज़्यूम है, तो उसके लिए भी हम लोग हैं। तो यानी हम लोग बना भी सकते हैं, शिप भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जबकि इसे हमें छोटे मात्रा में कंज्यूम करना होता है। यानी कि आपने बना दिया कई हज़ार पीस, आपने शिप कर दिया कई हज़ार पीस, लेकिन जब आप कंज़म्पशन हो रहा है कस्टमर के लेवल पे, वो लेवल इतना बड़ा नहीं है कि आप उसे घर में ट्रक भेजें। जैसे कि अगर मैं पेपर खरीदता हूँ अपने प्रिंटर के लिए, तो मेरे घर में ट्रक नहीं आने वाला, एक छोटा-सा बॉक्स आएगा, ये भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिखा रहा हूँ, इससे भी छोटा आएगा। तो उस जगह पे एक समस्या आ जाता है। समस्या ये रहता है कि हम लोग जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो इतना छोटा नहीं है कि इंसान उठा ले, इतना बड़ा भी नहीं कि ट्रक उस पे लिए खर्च करे। तो बीच वाला एक जो ज़ोन बन जाता है, जो ज़ोन में एक आदमी नहीं कर सकता लेकिन एक ट्रक-व्रक उसके लिए ओवर हो जाएगा, ट्रक क्रेन ये सब लेना ओवर हो जाएगा। तो वही समझिए। तो हम लोगों को चाहिए ना जिसे हम लोग कहते हैं वेयरहाउस स्केल पे, यानी कि वेयरहाउस में जहाँ आप काम कर रहे हैं, किताब के साथ अभी भी काम कर रहे हैं और कंटेनर के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका किताब पैलेट्स में है, बड़े-बड़े पैलेट्स में। एक पैलेट में आराम से 1000 किताब हो सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। मेडिकल किताबों का तो कम ही होगा क्योंकि बहुत मोटे-वोटे होते हैं। लेकिन हिसाब वही रहता है कि कुछ चीज़ ऐसा है जो मतलब ट्रक से छोटा है लेकिन इंसान से बड़ा है। मतलब क्या इंसान उठा सकता है जोर लगा के? हाँ, 4-5 लोग मिल के, लेकिन सबका तबीयत खराब हो जाएगा। तो ये एक सीरियस हैसल बन जाता है कि भैया करें तो करें क्या? बनाने का बना लिया, शिप करने का शिप कर लिया। फाइनल माइल डिलीवरी पे यानी कि वेयरहाउस से कस्टमर के पास जाने का रास्ता में हौच-पौच हो जाता है। तो ज़रूरत उस जगह के लिए कुछ चाहिए कि भैया वो यूनिट आप कैसे सँभालोगे जो कि बहुत बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा भी नहीं है। तो उसी के लिए पैलेट और फोर्क का डेवलपमेंट किया गया। तो पैलेट और फोर्क का समझ लीजिए कि पैलेट बनाया गया था कि उसके ऊपर आप कुछ रखो, ठीक है? चाहे वो लकड़ी का हो, जैसे ये सब लकड़ी का देख रहे हैं, आजकल प्लास्टिक का यूज़ होता है, जो भी है, उसके ऊपर आप कुछ रखो। तो पैलेट बना दिया गया एक स्टैंडर्ड यूनिट के तौर पे। अनफॉर्च्यूनेटली इसका स्टैंडर्डाइज़ेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हर देश में अलग-अलग सिस्टम है। यानी कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, अलग मिलेगा, इंडिया में आते हैं, अलग मिलेगा, यूके में जाते हैं, अलग मिलेगा, अमेरिका में जगह अलग। ये वैसा नहीं है, इंटरनेशनल शिपिंग कंटेनर जैसा नहीं है, जो मतलब हर देश में काम करता है। ये एक थोड़ा-सा मतलब अनफॉर्च्यूनेट है, लेकिन घुमा-फिरा के सेम ही है, काम चल ही जाता है। तो पैलेट बनाया गया था कि जिसके ऊपर सामान रखें। तो बात है कि आप सामान उसके ऊपर रख दें, लेकिन उसे इधर-उधर कैसे करेंगे? तो उसके लिए फ़ोर्क का डेवलपमेंट किया गया और ये सब फ़ोर्क समझिए ऐसा बनाया पैलेट है, पैलेट को नीचे से एक्सेस करने का व्यवस्था सोच के दिया गया और उसे ऐसा बनाया गया कि हर डायरेक्शन से एक्सेस कर सकें। तो मिनिमम 2 डायरेक्शन से ताकि आप एक से ले जाके रखें और दूसरे साइड से कोई उसे उठा के निकाल सके। मिनिमम 2, 4 वाले आजकल जनरली यूज़ होते हैं जिसमें आप लेफ्ट से घुस सकते हैं और राइट से भी घुस सकते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट किसी भी डायरेक्शन से आप घुस के उठा सकते हैं इसे। तो हिसाब वही है कि और इसके लिए हम लोगों ने पूरा टूल का इकोसिस्टम बनाया। कुछ-कुछ भारी के लिए होता है, कुछ-कुछ ऊट-पटांग जगह के लिए होता है, कुछ-कुछ हल्के यूज़ के लिए होता है। और ये सब आपको शॉपिंग मॉल से लेके वेयरहाउस में काफ़ी यूज़ होता है। तो समझ लीजिए कि ऐसा चीज़ नहीं कि मतलब ट्रक-व्रक चाहिए लेकिन अब बहुत भारी-भारी चीज़ काम कर रहा है, जैसे टायर्स हो जाएँ। आप टायर्स समझिए आपका छोटा-सा दुकान में 4-5 बार यूज़ हो रहा है, मतलब 1-2 बंदा रोल कर रहा है। अब वही उसको 25-26 चक्के रोल करने पर घंटे, तब वो हाथ से करेगा तो उसका सेहत बोलेगा भई एक काम करो तुम छुट्टी ले लो। तो हिसाब रहता है कि वो सब जगह पे यूज़ किया जा सकता है। तो बहुत सारा टूल्स हम लोग बना दिए अलग-अलग वेट क्लास के लिए। ये क्लास है कि भैया इंसान अकेले ना उठाए ताकि उसका सेहत ठीक रहे और थक नहीं जाए कि भैया हमने उठा तो लिया लेकिन एक तुरंत एक ही शिफ्ट में थक गए। तो सबके लिए तो इसका मेन टारगेट होता है आपको स्पीड देना यानी कितने स्पीड से आप ऑफलोडिंग, ऑनलोडिंग ये सब कर रहे हो। सेफ्टी देना क्योंकि हेल्थ ज़रूरी है वर्कर्स का। अगर वर्कर्स का हेल्थ स्वाहा हो जाता है तो वो काम पे नहीं आएँगे। काम पे नहीं आएँगे तो आप लटक जाएँगे। तो इसीलिए सेफ्टी वो देता है और इंजरी घटाता है यानी कि आपके बॉडी पे लोड कम देना चाहते हैं, एकदम कम लोड, जितना कम लोड उतना बढ़िया आप रहोगे, उतना लंबा आप टिक पाओगे। तो हिसाब वही रहता है और इसको पावर कैसे करें क्योंकि आप कोई भी चीज़ को इधर से उधर करें एनर्जी लगेगा, तो एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आप मैनुअली कर सकते हो, ट्रिक लगा के जैसे हम लोग साइकिल से चलाते हैं, ट्रिक लगा के हाइड्रोलिक पंप इस्तेमाल कर सकते हो, बैटरी इस्तेमाल कर सकते हो, इंटरनल कंबस्शन इंजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पैलेट का आइडिया वही है कि पैलेट बनाओ, प्लेट जैसा जिसके ऊपर चीज़ रखो, प्लेट को कैरी करने के लिए अलग से फोर्क बनाया गया। तो ये दोनों का इकोसिस्टम पैरेलली डेवलप हुआ और ये अभी समझिए पूरी दुनिया में वेयरहाउस लेवल को संभालता है कि कंटेनर शिप के अंदर क्या रहेगा जनरली। अगर कुछ खुला चीज़ है तो चांसेस वही है कि वो पैलेट में आएगा। ऐसे नहीं जनरली नहीं किया जाता है कि आपका कंटेनर शिप के अंदर सीधे सामान रहे। होता है कुछ-कुछ सामान में वो सेंस नहीं बनता तो वो डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ में आपको पैलेट के ऊपर रहेगा। तो ये हो गया पैलेट एंड फोर्क मॉडल जिससे आज का हमारा पूरा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड चल रहा है।
तो अब बात करते हैं मैनुअल का, यानी कि जो आप इस तरह का देखते हैं। तो मैनुअल में ये रहता है ना कि इसमें उस जगह के लिए बनाया गया है जहाँ थ्रूपुट और वजन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ज़्यादा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि आपको जैसे अगर 5 मिनट मतलब 1 मिनट या 2 मिनट लग जाएगा उसे पंप करके ऊपर करने में, हाइड्रोलिक पंप है। हाइड्रोलिक ट्रैवल को आप कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब समझिए आप बहुत ज़्यादा रेंज को बहुत थोड़ा-सा रेंज, मतलब इतना रेंज को वो थोड़ा रेंज करके आप बढ़ाए जा रहे हो। तो रेंज आपने कर लिया, लेकिन उसमें पंप्स लगते हैं, 5-6 पंप्स आराम से लग ही जाते हैं। अब हल्का नहीं होता कि आप ऐसे उँगली से कर लो, हल्का नहीं होता, वो वजन होता है, और जितना वजन उस पे रहेगा उतना वो काउंटरैक्ट करेगा। कर लेते हैं लोग, कर ही लेते हैं हष्ट-पुष्ट तरीके से, लेकिन वजन होता है। लेकिन आप मान लो कि ये उस जगह के लिए है जहाँ पे आपको ये कई बार करना है दिन में, 5 बार, 10 बार, वो सब जगह के लिए बढ़िया रहता है। वजन जनरली 1 टन से नीचे के लिए ये सबको प्रेफ़र किया जाता है। आप 1 टन से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन प्रेफ़र नहीं किया जाता है। मतलब ये सब मशीन बनाया रहता है, कुछ-कुछ मशीन जो एकदम हेवी ड्यूटी के लिए वो 3 टन तक सँभाल सकता है। जनरली कोई अलाउ नहीं करेगा आपको उतना ऊपर तक ले जाने के लिए। क्योंकि आप ये समझिए, इंसान जब इसे खींच रहा है, वो रोलर पे चल रहा है, स्मूथ फ्लोर है, रोल कर जाएगा, लेकिन बात है आप रोकोगे कैसे? इनर्शिया जो है उसका वो आपको टैग कर देगा। तो इसीलिए, और ये सब पे ब्रेक व्रेक लगाना उतना आसान नहीं होता है, बोल रहे हैं कार नहीं है, तो इसीलिए लिमिट पे रखा जाता है। तो जहाँ पे आपको थ्रूपुट, ऐसा नहीं कि खूब दाएँ-बाएँ कर रहे हैं और खूब ज़्यादा वजन नहीं, वहाँ के लिए परफेक्ट रहता है। हैंडल से आप हाइड्रोलिक पंप चलाते हैं, वो पंप से ये जो मेन रेजिंग होता है, और वो जो नीचे जो फोर्क में चक्कर देख रहे हैं वही उठ आता है मेन वेट, और ये जो है स्टीयरिंग व्हील के तौर पे यूज़ किया जाता है। लेकिन इसको एक साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं चक्के बहुत छोटे होते हैं सबके लिए, इसको बहुत स्मूथ फ्लोर चाहिए। यानी कि जब भी आप कभी देखते होंगे वेयर हाउस बना रहे हैं और वेयर हाउस में देखेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है फ्लोर को बनाने में, बात है इस सब के लिए किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वजन बहुत छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर देता है। अगर कंक्रीट सस्ता है, कंक्रीट क्रैक कर जाएगा, क्योंकि आप समझिए कुछ टन तक या 1 टन ग्रैंड टोटल वेट मान लीजिए वो सिर्फ 3 पैच पे जा रहा है, आराम से वो क्रैक कर देगा। तो इसीलिए बहुत तगड़ा हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त कंक्रीट से बहुत स्मूथ करके बनाया जाता है। अगर आप वहाँ पे कटौती करते हैं, ये सारे मशीन के या तो चक्के पहले खराब होने लगेंगे, या मतलब जो वर्कर्स हैं थकने लगेंगे कि भैया ये तो जो आराम से हो जाना चाहिए नहीं हो पा रहा है। तो इसीलिए बहुत स्मूथ फ्लोर पे चलाया जाता है। ये सब बाहर आउटडोर आप नहीं ले जा सकते, ले गए काम खत्म। तो ये हुआ मैनुअल, ये फर्स्ट लेयर है, फोर्कलिफ्ट है। एक टाइम पे जब जेफ बेजोस गरीब थे, ऐसा टाइम था, उनका सपना था कि वो फोर्कलिफ्ट ट्रक खरीद सकें। जब वो अमेज़न को शुरू गए थे, उस टाइम सिर्फ किताब बेचते थे। ये उनका सपना है। एक पुराने इंटरव्यू में बोलते थे कि हमारा सपना था कि हम कभी वो ट्रक खरीद सकें, अब तो ट्रक की कंपनी ही खरीद लेते हैं टाइम पास के लिए। तो होता है, लोग आगे बढ़ जाते हैं कभी-कभी ज़िंदगी में। तो अब आते हैं बैटरी पे। बैटरी उस जगह के लिए जहाँ पे थ्रूपुट ज़्यादा है और लोड ज़्यादा है, और वहाँ पे मैन पावर से करना सुरक्षित नहीं है। यानी कि क्या ये सब जो काम आप बैटरी से करवाओगे, इंसान से कर सकते हैं? हाँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, और प्लस उसका हेल्थ को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है। तो इसके लिए या तो आप थ्रूपुट पे रिस्क लोगे, या तो 4-5 लोग, मतलब 4 लोग बैठ के पंप कर रहे हैं एक चीज़ को, तो वो सेंस नहीं बनता है। तो इसीलिए हम लोग शांति से बैटरी वाले सिस्टम पे चले जाते हैं। अब रहा बात कि इंटरनल कंबस्शन इंजन बहुत पावरफुल है, इसमें कोई डिस्कशन ही नहीं है। लेकिन उसमें 2 खतरा आता है। पहला खतरा आता है नॉइज़। नॉइज़ क्यों खतरा है? बाहर जब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, रोड इनक्लोज्ड नहीं है। वेयर हाउस जनरली एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट होता है। बहुत सारे जगह तो मतलब बहुत छोटा और क्रैम्प्ड भी हो सकता है। वो सब जगह पे अगर आप नॉइज़ क्रिएट किए तो लिटरली लोग बहरे हो जाएँगे, क्योंकि आवाज़ डिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो नॉइज़ खतरनाक हो जाता है। दूसरी बात, कई बार ये सब फोर्कलिफ्ट खाने वाले जगह पे यूज़ होता है, तो खाना में पॉल्यूटेंट्स आप ठूँसना नहीं चाहोगे, तो उसका एग्ज़ॉस्ट भी एक समस्या बन जाता है। कि जैसे मान लीजिए आप आइसक्रीम वाले उसमें कर रहे हो कि रेफ्रिजरेटर कंटेनर में आया है, आप उससे पैलेट निकाले जा रहे हो। महाराज पैलेट, अगर जो मशीन है वही अगर गर्मी पैदा कर रहा है, वही नॉइज़ पैदा कर रहा है, वही पॉल्यूटेंट्स डाल रहा है, तो वो समस्या बन जाता है। तो इसीलिए इंटरनल कंबशन इंजन जनरली यूज़ नहीं किया जाता है। लेड एसिड बैटरी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, क्या लेड एसिड बैटरी को बदला जा सकता है? हाँ, लेकिन क्या सब कोई बदल रहा है? नहीं। ऐसा क्यों? बात है कि ये इकलौता ऐसा फ़ील्ड है जहाँ पे वज़न चाहिए आपको, क्योंकि जो पैलेट को आप ले रहे हैं उसका काउंटर बैलेंस आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप टिप कर सकते हैं। तो काउंटर वेट की जगह पे अलग से फालतू का वेट रखो, या वेट को डबल यूज़ कर लो कि भैया हमारा बैटरी है, बैटरी के वज़न को कॉम्पेंसेट करने की जगह पे बैटरी के वज़न से ही चैसी ऐसा डिज़ाइन कर दो कि बैटरी ही बैलेंस्ड है। तो ये किया जाता है, इसीलिए सबके लिए पूरा बड़े-बड़े बैटरी से, ये तो मतलब थोड़ा स्मार्ट सिस्टम है। पुराने डिज़ाइन में ये था कि लिटरली चेयर हटाओ, पूरा केबिन खोलो और फिर क्रेन, मतलब ओवरहेड क्रेन से हुक लगा के बैटरी हटाया जाता था। बड़े-बड़े बैटरी होते थे। ये सब बैटरी आपका इसमें भी लगता है, क्या बोलते हैं, गोल्फ कार्ट में। और ये सब बैटरी कहने को लेड एसिड ही है, कहने को टेक्नोलॉजी सेम है जो आपकी उसमें लगता है, इन्वर्टर सब में लगता है, लेकिन ये सब बनाया जाता है डीप डिस्चार्ज विथस्टैंड करने के लिए। और चूंकि ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, दाम बहुत होता है, बेनिफिट ये सब चलता बहुत लंबा है। आराम से जो चीज़ आपके घर में 2 से 4 साल में बोल जाएगा, ये आराम से 5 से 10 साल तक चल जाता है। लोग के पास है और इसको मेंटेन भी किया जाता है, तो काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस दे पाते हैं।
तो वही समझिए कि वेट काउंटर बैलेंस के तौर पे एक्ट करता है, तो कोई कंपनी को हड़बड़ी नहीं है कि अरे इसे लिथियम से बदल दो। और लिथियम में भी फिर ये एक दिक्कत है, ये फ्लैमेबल है थोड़ा सा इससे हाइड्रोजन निकलता है थोड़ा सा, और चूंकि हाइड्रोजन बहुत स्पीड से लीक करता है तो उसको एक जगह पे जमा नहीं होता। लिथियम के साथ भैया कोई भी एक्सीडेंट होने वो तो कबूम कर देता है, तो कई कई बार लोगों को वो पसंद नहीं है। तो भले ये हो सकता है कि लिथियम आयरन की जगह पे लिथियम टाइटेनेट इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए ताकि वो फायर सेफ्टी रह सके। और बैटरी स्वैप बोल रहे हैं कि बनाया, पुराने डिज़ाइन में बैटरी स्वैपेबल पे उतना मेहनत नहीं करते थे, लेकिन अब जहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ पे दिन रात सुबह शाम, जैसे कि अमेजॉन वेयर हाउस में दिन रात सुबह शाम लोग ये चला रहे, तो ऑब्वियसली इसको चार्ज करने के लिए 8 घंटा आप नहीं दोगे। तो बैटरी के लिए ये किया जाता है, पूरा सिस्टम लगा देते हैं, 4 बैटरी पर फोर्कलिफ्ट रहेगा, फट 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 करके आप करते रहोगे तो आपका फोर्कलिफ्ट चलता रहेगा, और जब भी जैसी बैटरी डिस्चार्ज हुआ आप उसे बदल दोगे, स्वैप कर दोगे, फिर उसका जो चार्जिंग स्टैंड पे वो धीरे धीरे आराम से चार्ज होता रहेगा। बहुत तगड़े तगड़े कनेक्टर आते हैं। तो ये हो गया आपका बैटरी वाला सिस्टम। अब बात करते हैं, कुछ कुछ कस्टम्स भी आते हैं। तो कस्टम भी ये समझिए कि ऑफ रोडिंग ऑप्शन के लिए बनाया जाता है। जैसे कि ये एक डिज़ाइन है जिसमें देखिए, चूंकि ये बाहर मतलब ओपन इन्वायरमेंट के लिए, इसमें इंटरनल कंबस्चन इंजन है जिससे आपका वो हाइड्रोलिक पंप चल रहा है, मेन हाइड्रोलिक्स के लिए है, इसके लिए नहीं, घुमाने फिराने के लिए नहीं है। ये बैटरी वाला है, लेकिन इसमें मतलब आपको ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन मिल जा रहा है। लोग तो थोड़ा बह जाते हैं कि उसे सस्ता बुलडोज़र भी बना लेते हैं, लेकिन ये सब आइडिया है जो थोड़ा कस्टम रेंज में चला जाता है। तो वही समझिए कि इसमें आइस ऑप्शन आपको मिल जाएगा रैंडम जॉब्स के लिए। और बहुत सारी फोर्कलिफ्ट कंपनी है जो लिथियम आयन में स्विच कर रही है, तो वो उनका स्विच करने का आइडिया ये है कि लिथियम आयन वो उसमें डाल रही हैं, मैनुअल फोर्कलिफ्ट। ना बोले मैनुअल में लिथियम क्यों डाल रहे हैं, बात है लिथियम की डेंसिटी इतनी है, इतनी एनर्जी डेंसिटी है कि बिना वजन बहुत ज़्यादा बढ़ाए वो हाइड्रोलिक पंप का काम कर सकता है। मतलब आपको पंपिंग के लिए मतलब कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और रहा बात कि लिथियम का सारा चीज़ डेवलप हो चुका है, तो वो स्वैपेबल बैटरी के तौर पे बना दी कि भैया एक अटैची जैसा है, अटैची निकालिए रख दीजिए, वो चार्ज हो रहा है, दूसरा अटैची डाल दीजिए, कर सकते हैं। हर जगह सूट नहीं करता, लेकिन कर ज़रूर सकते हैं। और जनरली उसके लिए अलग तरह का लिथियम बैटरी यूज़ किया जाए, या लिथियम को इतने बड़े मेटल केस में रखा जाए कि आग लगने पे भी कुछ ना हो। तो ये सब ऑप्शन है। और ये टूल समझिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जगह पे बहुत सारे जो स्टार्टर लोग हैं कि उन्होंने अभी कंपनी बना, अभी कंपनी बड़ी हुई, इन्वेंट्री बना दी है, इन्वेंट्री में वो चीज़ ठूस देते हैं। ये भूल जाते हैं कि फोर्कलिफ्ट को घुमाने के लिए जितना टर्न रेडियस चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा देंगे, क्योंकि उसके आसपास आदमी रहता है। ऐसा नहीं कि आप ये कर दो, अब आपको दिखेगा अंतर बहुत बड़ा। जो ढंग से इस सब फोर्कलिफ्ट के हिसाब से बना के काम किया है, वहाँ पे आराम से सामान जा रहा है, आराम से सामान निकल रहा है। जो एमेचर्स बनाए हैं, लिटरली सामान जा रहा है, हाँ भाई 5 लगेगा, उसमें बैकलॉग हो रहा है, क्यों भैया, अरे सामान फटाफट निकल नहीं पा रहा, तो वो सबका डिज़ाइन करना पड़ता है। इन्वेंट्री का मैनेजमेंट यही सबके कंधे पे होता है। ये सारा चीज़ आपका इन्वेंट्री ठीक से चला रहा है, आप मक्खन जैसे चलोगे, नहीं कर रहा है, गोल गोल घूमते रह जाओगे। जैसे बोलते हैं ना, मतलब कि अमेज़न का वेयर हाउस में बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है। सबसे यूनिक डेवलपमेंट था कि वो सामान को वजन के हिसाब से नहीं रखते हैं, सामान को यूज़ के हिसाब से रखते थे। यानी उनका एल्गोरिदम निकालता था कि शॉप से क्या क्या सबसे ज़्यादा बिक रहा है, तो वो चीज़ सबसे आगे रखते थे। ये नहीं कि वो वजन है, हल्का है, छोटा है, उससे ना बिकता क्या ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए कि पेपर खूब ज़्यादा बिक रहा है, तो पेपर का एक्स्ट्रा रोल वहाँ रख दिया जाएगा दर दर के, भैया उसको आपको वेयर हाउस के अंदर तक जाने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं से उठा के डाल दीजिए। ये सब बोलेंगे, इससे तो कितना मिनट बचेगा। अब बात सही, अमेज़न के लेवल पे अगर हर ऑपरेशन में आप कुछ मिनट बचा लेते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। तो यही एक अच्छा इकोसिस्टम हम लोगों ने बना लिया अपना काम संभालने के लिए। बैटरी वाला से ले लीजिए, कंबस्शन वाला ज़्यादा अच्छा है वहाँ आपके लिए जहाँ पे कभी-कभी यूज़ होता है, क्योंकि बैटरी वाला रेगुलर यूज़ के लिए बढ़िया है। जो कभी-कभार यूज़ करते हैं, बैटरी रखे-रखे बोल जाएगा ना, तो उनके लिए ये बढ़िया है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पैलेट एंड फोर्क के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।